मावली व घासा तहसील की ग्राम पंचायतों में रहने वाले घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों के लोगों ने आज मावली तहसीलदार व विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बताया कि राज्य सरकार द्वारा विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों को 2 अक्टूबर से राज्य में व्यापक स्तर पर पट्टा देने का अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन स्थानीय ग्राम पंचायतों में घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टा देने हेतु ग्राम पंचायत आबादी विस्तार हेतु उदयपुर विकास प्राधिकरण को ग्राम पंचायत द्वारा भूमि आवंटन के प्रस्ताव भिजवाए गए थे, परंतु उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन अभी तक नहीं किया गया है। धुनी माता ग्राम पंचायत के सरपंच नरेश मेघवाल ने बताया कि श्रीमान तहसीलदार महोदय मावली द्वारा पटवार हल्का नाहर मगरा के राजस्व ग्राम बजाज नगर के आरजी नंबर 1462-1576 में राजस्थान सरकार किस्म आबादी दर्ज है पर पट्टे जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त आराजी संख्या पर आधी भूमि पर 60-70 फीट गहरी एवं लंबाई 250 फीट चौड़ाई 100 फीट गहरी खाई है, जिसमें वर्ष भर जल भरा रहता है एवं यह जल भराव क्षेत्र है। शेष भूमि पर मुस्लिम समुदाय का कब्रिस्तान है, हिंदू समुदाय का भी शमशान स्थित है तथा कालबेलिया समाज के मृतक व्यक्तियों को दफनाया जाता है। जल भराव क्षेत्र के अतिरिक्त भूमि पर हिंदू समाज, मुस्लिम कब्रिस्तान तथा कालबेलिया समाज शमशान के रूप में विगत 50 से 60 वर्षों से प्रयोग कर रहा है। भूमि पर वर्तमान में कालबेलिया समाज की मृतकों की समाधियां बनी हुई हैं। एक प्रकार से यह भूमि शमशान के रूप में उपयोग में ली जा रही है। उक्त भूमि मुख्य आबादी क्षेत्र से दूर एवं एकांत क्षेत्र है। उक्त भूमि का एक हिस्सा ऊपर तथा दूसरा हिस्सा ढलान है, जो कि एक जल भराव के क्षेत्र में स्थित है तथा जल भराव होने से यह अब्दुल रहमान प्रकरण से भी प्रभावित है। अतः उक्त भूमि को राजस्व ग्राम बजाज नगर, कालीघाटी तथा बंजारा खेरा राणावतों का गुड़ा शमशान भूमि के रूप में प्रयोग में ले रहा है। अतः शमशान भूमि पर आबादी पट्टे देना संभव नहीं है। अतः ग्राम पंचायत धूनी माता द्वारा उदयपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित आबादी विस्तार प्रस्ताव अनुसार भूमि आवंटन किया जाए। इस अवसर पर SC मोर्चा से प्रथा कालबेलिया ने बताया कि प्रशासन से डर लगता है, पता नहीं कब अपना बुलडोजर लेकर पहुंच जाए, समय रहते हमारी मांग को पूरा करो। धूनी माता ग्राम पंचायत के घुमंतु अर्ध घुमंतु लोग अपनी घर आवास के अधिकार की मांग कर रहे हैं। उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। घुमंतु अर्ध घुमंतु परिवार के लोगों के साथ उदयपुर शहर में कई स्थानों पर भूमि से बेदखल कर दिया है। हमारे घर तोड़ दिए हैं, ऐसा ना हो कि हमारे घर भी तोड़ दिए जाएं। इसलिए हमें आवास का अधिकार एवं मूलभूत सुविधाओं का अधिकार जल्द से जल्द मांग को स्वीकार किया जाए। इस अवसर पर नांदवेल, तुलसीदास जी की सराय, मांगथला, धोली मगरी, सांगवा आदि ग्राम पंचायतों के सरपंच भी मौजूद थे। सर, हमारी कालीघाटी में हम 120 साल पुराने वहाँ पे रह रहे हैं। अब ये धूनी माता पंचायत, अब ये सरकार मतलब ऐसे बोलती है कि यहाँ से हटके न हम आपको शमशान घाट में जमीन देते हैं। तो सर, हमारे भी बच्चे है, छोटे छोटे बच्चे है। अब उस शमशान घाट में ले जाके हम खा रहे हैं। हमारे को उसी जगह पट्टा मिलना चाहिए जहाँ पे हम रह रहे हैं और जहाँ पे हमारा मकान बना हुआ है, हम उसी जगह पे रहने चाहिए। और सरकार से निवेदन है कि हमारे को पट्टा उसी जगह से कर दे। 200 साल पुराना जो जमीन है हमारा, हम वहीं पे रह रहे हैं। आज से नहीं रहने की कि ये आज गई है, 100 साल से रह रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर हमारे ये जो सरकार वाले हैं, हमको पहले ये बताना देना चाहिए कि नहीं कि तुम्हारे यहाँ पे कोई नहीं बनेगा। तो हमने हमारी व्यवस्था देख दी। अब हम झोपड़ियाँ अभी झोपड़ी में हम नहीं बना सकते। तो सरकार ये बोल रही है कि नहीं, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। हम जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, चाहे मरेंगे मिटेंगे, पर हम जो जमीन पे रह रहे हैं वो जमीन नहीं छोड़ेंगे और हमारा पट्टा वही और वही का चाहिए बस। सरकार जो अभी कह रही है कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति को जो पट्टा देने का प्लान है, उसमें कोई क्लियर ही नहीं हो रहा है। पूरी मावली क्या राजस्थान की समस्या चल रही है। लोग पंचायतों के चक्कर काट के उनके जूते घिस गए, लेकिन क्लियर है ही नहीं। इतने दिन कह रहे थे, सबसे पहले कहा तुम जहाँ आप लोग बैठे हो, जहाँ आपके मकान बने वहाँ के प्रस्ताव दे दो। पंचायतों में लोगों ने कई 100-200 परिवार है, कई 50 परिवार है, सबने प्रस्ताव दे दिए। अब कह रहे हैं कि आपको वहाँ नहीं मिलेगा, गाँव की जहाँ आबादी है वहाँ मिलेगा। अब सामाजिक व्यवस्था अपने यहाँ ऐसी है, ये लोग बिल्कुल गांव के सेंटर में नहीं बैठ सकते, इनको पट्टा तो नहीं लेंगे। और गांव में भी लोगों के छोटे मोटे कब्जे हैं। स्थिति ये बना दी है, गवर्नमेंट ने क्लियर कोई आदेश नहीं किया है। गांव के लोग, सरपंच और ये सब लोग मतलब आपस में लड़ जाए, विरोधाभास की स्थिति हो रही है। सरकार को क्लियर करना चाहिए। कहाँ जैसे 50 पट्टे, 100 पट्टे, 200 पट्टे, सरकार को सबसे पहले प्लान करके उसके लिए आबादी अलॉट करनी चाहिए। पुरानी आबादी में पंचायतें पट्टा देती आ रही है, उसमें सरकार का क्या रोल है? पंचायतें वैसे ही सरपंच दे रही हैं पट्टे। सरकार को अगर सरकारी मंशा है इनको पट्टे देने ही हैं तो जहाँ बैठे वहाँ नहीं देवे, अलग बात है। दूसरी बात यह है कि
बिल्ला नाम जब भी जमीन है या जो भी है 2, 3, 5 बीघा जमीन अलॉट करके पूरी की पूरी कॉलोनी के पट्टे देते हैं। बस यही हम चाहते हैं, इसलिए आज पूरे मावली के लोग यहाँ आए हैं, तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है, यही मांग है। बाकी और जो भी होगा नहीं, धरना प्रदर्शन होगा। लोगों को कम से कम ये तो है, सरकार को गुमराह नहीं करना चाहिए। स्थिति आपकी क्लियर नहीं है, आप क्या करना चाह रहे हो, कहाँ पट्टे देने क्या है। लोग 4-4 चक्कर काट रहे, फाइलों के फोटोकॉपी करा के थक गए। कोई सुनने वाला है, कोई कहने वाला है, कोई मतलब नहीं है। एसडीओ साहब को ज्ञापन देने आए थे, तहसीलदार साहब मिले, हमने उन तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया, बीडीओ साहब को भी ज्ञापन दिया। ग्राम पंचायत धूली माता में वन विभाग यूआईटी बिला नाम जमीन है, यूआईटी बिला नाम यूआईटी से मना कर दिया है कि ग्राम पंचायत को पट्टा नहीं देना है, आप इसमें ग्राम पंचायत की ज़मीन पर दो। आज ग्राम पंचायत की ज़मीन पर अभी शमशान बने हुए हैं। हम उस शमशान की भूमि पर आज ज़मीन के नीचे लोगों को दफनाया गया है, उसके ऊपर हम मकान बनाने के लिए उनको नहीं उकसा नहीं सकते लोगों को। ग्राम पंचायत के लोगों को भी ये आश्वस्त किया है, लेकिन लोगों में बहुत आक्रोश है। अगर इस तरह से ही होता रहा तो कल से ग्राम पंचायत धूली माता के निवासी सभी ग्राम पंचायत में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। फिर समस्त जिम्मेदारी एसडीओ साहब की होगी। ग्राम पंचायत की जो समस्या है उसमें सरपंच साहब ने अभी बताया बिला नाम की यही है। उसके अलावा भी अगर मान लो सरकार अगर सही ढंग से सर्वे करे तो 400-500 परिवार ऐसे हैं जो वन विभाग और दूसरे क्षेत्र में रह रहे हैं, उनको ये योजनाओं को किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं। यूआईटी में आ रहे हैं और यूआईटी वाले एरिया में जो अभी पटवारी साहब ने रिपोर्ट यूआईटी को बना के दी थी, यहाँ पे रिपोर्ट मांगी, उसने बोला कि जो आबादी जमीन है उसके ऊपर खड्डा है, पास में शमशान है, कब्रिस्तान बना हुआ है। फिर भी सरकार प्रेशर कर रही है सरपंच साहब के ऊपर कि आप वहाँ पे पट्टे दो। वहाँ पे किसी भी परिस्थिति में लोग रहने लायक जगह नहीं है। वहाँ पे पूरा जंगल बना हुआ है, जंगली जानवर वहाँ पे घूमते हैं, लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर सरकार की मंशा है तो सरकार अपने नियम में परिवर्तन लाए और जो उस आबादी भूमि का जो बता रही सरकार दर्शा रही है उस जगह से जहाँ पे लोग बसे हैं उसी जगह पट्टे दे। अगर पट्टे नहीं देंगे, लोग अगर भूख हड़ताल में बैठेंगे तो हम भी उनके साथ में मरेंगे, मिट जाएंगे, लोगों को पट्टे दिलवा के छोड़ेंगे। हमारे दादा बाप पूर्वज हमारे माता जी वगैरह सब मतलब हम छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अब ये सरकार बोलते हैं कि आपको जगह दे के पट्टा देते हैं। पट्टा भी इस जगह पर जिसके 3 शमशान है, वहाँ पर एक शमशान हमारा खुद का है जो गाड़ा जाता है, एक कब्रिस्तान है, एक हिंदू सर समाज का है शमशान है, और एक 200 फीट का लंबा चौड़ा एक खंडान है। वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ इनको पट्टा दिया जाए। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें जो स्थायी हम जो हैं वहाँ पर हमारे को पट्टा मिले। तो यूटी से ना ऐसे अपने सरकार से भी निवेदन करूँगा कि हमारे को पट्टा वही दे जहाँ हम रह रहे हैं, हम अन्य जगह पे नहीं जाना चाहते हैं। बस धन्यवाद। सरपंच कन्हैयालाल गौरी, मेरी ग्राम पंचायत में काबिले 7-8 परिवार जो वर्षों से निवास रहते हैं। करीब 52-53 साल का मैं हूँ और उसमें उससे कई सालों पहले से रह रहे हैं। ये जहाँ रह रहे हैं उसी जगह उनका पक्के मकान भी बने हुए हैं, कुछ पक्का मंदिर है, और ये लोग भी चाह रहे हैं कि उसी जगह रहे। वो जमीन यूआईटी क्षेत्र में है और जो भी है यूआईटी उनको पट्टा उसी जगह का दिया जाए। ये हमारा जो बच्चा है पैसा लगाया, ढीला लगाया, मकान बनाया, सब बनाया, हम लोग मर गया और हम तो खाली गाड़ी छोड़ के एक लेट जगह भी आगे नहीं लग रहा।